औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.3 एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। सेम लाइक जैसे आपने वेलोसिटी का टॉपिक किया था, यहाँ भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक किसी रूट पे जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है और आप देखते हैं कि बिल्कुल जो रास्ता है वो साफ़ है, मीन्स आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई किसी और चीज़ का रश नहीं है, तो आप जो है गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी आप कह लें वो तेज़ कर देते हैं। मीन्स थोड़े से टाइम में आप बहुत ज़्यादा जो है डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेते हैं, आप जो वेलोसिटी है वो तेज़ी के साथ कवर कर रहे हैं। कुछ टाइम गुजरता है, आप देखते हैं कि अब जो है थोड़ा पब्लिक प्लेस वाली जगह है या ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करते हैं उस टाइम अपनी वेलोसिटी को या अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं। तो ये जो आप अपनी वेलोसिटी को या अपनी स्पीड को टाइम के साथ कम या ज़्यादा कर रहे हैं, वेलोसिटी में जो चेंज ला रहे हैं, असल में वो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसी को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक बॉडी है, आप कार कह लें, कोई भी आप व्हीकल ले सकते हैं। ये गाड़ी मूव कर रही है, जो इसने स्टार्टिंग अपनी वेलोसिटी ली, सपोज़ वो थी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये मूव कर रही है। कुछ टाइम गुजरा, डेल्टी टाइम गुजरने के बाद इस कार की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मीन्स आप स्पीड बढ़ा देते हैं। तो वो आपके पास कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ आप इसको इनिशियल ले लें और फाइनल आपके पास हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। मीन्स कुछ टाइम गुजरा तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। अब क्या होता है, आगे अगर आपके पास कोई ट्रैफिक वाला एरिया शुरू हो रहा है, तो अब होगा क्या कि आप उसकी स्पीड कम कर देंगे। अब ये स्पीड हो गई है 5 मीटर पर सेकंड, कोई और टाइम इंटरवल गुजरा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड और आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टी वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकंड। और अगर इन दोनों की बात करूं तो इस स्पीड के लिए इनिशियल ये होगी 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल ये होगी 5 मीटर पर सेकंड। पहले वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, अब डिक्रीज़ हो रही है, तो वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल के साथ चेंज आ रहा है वो आपके पास एक्सेलरेशन होगा। यहाँ एक और छोटी सी हम देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। जब आपके पास वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रही होगी तो आप कहेंगे कि आपका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है या एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव है। लेकिन अगर किसी टाइम इंटरवल में आपके पास जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, लाइक दिस एग्जांपल, तो आप कहेंगे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के 3 नाम हैं, आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, या आप उसको रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं। तो यहाँ आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यहाँ आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ देखिए इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। और अगर इस पे आप देखें तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आप इसको कह सकते हैं। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो यही वेलोसिटी में जो चेंज है टाइम इंटरवल के दौरान, इसी को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। सेम लाइक वेलोसिटी, जैसे आपने वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी की टर्म यूज़ की थी, एक्सेलरेशन भी जो हम फाइंड करते हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन ही होगा। हम एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज का वर्ड आप यूज़ करते हैं जब टोटल आपने कोई भी चीज़ लेनी हो। जैसे अगर वेलोसिटी की बात थी तो आपने कहा था टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल वेलोसिटी को जब आप डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पे तो वो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन, दैट v/t। एवरेज एक्सेलरेशन, सपोज आपके पास एक बॉडी है
अभी उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट नहीं की, तो टाइम क्या है, 0 है, डेफिनेटली वेलोसिटी विल बी आल्सो 0। अब कुछ टाइम t गुजरता है और आपकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है। कुछ और टाइम गुजरेगा, दैट t प्लस डेल टी शो कर रहा है टाइम में चेंज, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, v प्लस डेल्टा v। ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में विद चेंज इन टाइम, ये आपके पास होगी एवरेज एक्सेलरेशन, आप इसको कह सकते हैं। या आप इसको एक और तरह से भी कह सकते हैं, सपोज़ आपके पास एक कार है, वो मूव कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi है, फाइनल वेलोसिटी उसकी vf है। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसे हम नाम देंगे एक्सेलरेशन का या एवरेज एक्सेलरेशन, और चेंज हमारे पास क्या होता है, vf माइनस vi, शो हम करते हैं डेल v के साथ। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, vf माइनस vi ओवर t, और ये हमारे पास क्या है, डेल v ओवर डेल t। आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आया डेल v ओवर डेल t। वेलोसिटी में टाइम चेंज होने के साथ जो चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन होता है आपके। एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा, जब फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी और इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको अगर आप डिवाइड कर दें और टोटल सब्ट्रैक्ट करें और टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपने वेलोसिटी वाले टॉपिक में इंस्टेंटेनियस का वर्ड जो है वो पढ़ा, दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंट, और उर्दू में हम इसके लिए जो लफ्ज़ बोलते हैं वो लम्हा है। Let's see an example that two bodies are moving in opposite direction with highly speed, कि दो बॉडीज़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आपने वैसे भी डेली लाइफ में देखा होगा, रोड पे गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में और वो बहुत स्पीड के साथ एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं। जब वो एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, उनकी चाहे जितनी भी स्पीड हो बच्चे, कोई ना कोई ऐसा टाइम, ऐसा लम्हा, ऐसा इंस्टेंट लाजमी होता है जब वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। हाँ, वो लम्हा इतना छोटा ज़रूर होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आप गेस ही नहीं कर पाते कि वाकई ये एक ऐसा टाइम आया था कि ये गाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो गई थी। लेकिन ऐसा टाइम डेफिनेटली होता है जब भी ये जितनी भी स्पीड के साथ ये एक दूसरे के पास से गुजरेंगी, एक ना एक टाइम ऐसा होगा जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। वो शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, उस टाइम में जो गाड़ियों की वेलोसिटी होगी उसमें जो चेंज आ रहा होगा उसको हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। तो शॉर्टेस्ट इंटर, यहाँ भी हम एक लिमिट लगा देते हैं, वो इतना कम टाइम होता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि टाइम अप्रोच कर गया है 0 को, तो ये जो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं दैट टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास एक लिमिटिंग वैल्यू देता है और वो लिमिटिंग वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस की। सिमिलर केस जैसे आपने वेलोसिटी में पढ़ा था डेल वी बाई डेल टी, और यहाँ आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल टी अप्रोचेस टू 0, कि जैसे जैसे टाइम टी कम होता जाता है वेलोसिटी में चेंज भी स्मॉलर होगा, और जब आपके पास डेल टी टाइम अप्रोच कर जाता है 0 को, तो वेलोसिटी जो है वो इतने कम टाइम में जो चेंज आ रहा होगा, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंस्टेंट एक्सेलरेशन हम कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी आपके पास, तब उस टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अच्छा बच्चे, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसके लिए तो हमने एक्सेलरेशन को कहा था 0 है। एक्सेलरेशन सिर्फ 0 तब होगा जब आपके पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी। मीन्स अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो जितना भी टाइम गुजर जाए उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहे, तब हम कहेंगे एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी मूव कर रही है, उसने ए टू डी मूव करना है, हम क्या करते हैं उसके पाथ को डिवाइड कर देते हैं। जब वो ए टू बी मूव करेगी, 1 सेकंड गुजरा और उसने जो स्पीड कवर की वो 10 मीटर पर सेकंड है।
अब बी टू सी दोबारा 1 सेकंड के बाद वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर देती है 20 मीटर पर सेकंड, मीन्स 10 का इंटरवल जो है वो उसने चेंज किया। सी टू डी जब वो मूव करेगी 1 सेकंड फिर गुजरा तो उसने अपनी वेलोसिटी कर दी 30 मीटर पर सेकंड। अब इसमें देखें जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 10 के फैक्टर के साथ चेंज हो रही है, मीन्स यूनिफॉर्मली। अब नेक्स्ट अगर आपके पास कोई और पॉइंट होगा तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास होता है यूनिफॉर्मली चेंज, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन जो अपना सीक्वेंस है, अपना जो फैक्टर है चेंज फैक्टर, उसको तब्दील नहीं कर रही। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक बॉडी मूव कर रही है, तो इस जगह उसकी जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अगर आप यहाँ ए टू डी एवरेज फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 30। अगर आप एवरेज फार्मूला से यूज़ करना चाहेंगे, फाइनल 30, इनिशियल 0 और टाइम कितना है टोटल 3, तो आंसर फिर भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और अगर आप इसको इंस्टेंट की फॉर्म में करना चाहेंगे मीन स्टेप वाइज, तो ये टोटल उसकी वेलोसिटी जितना फैक्टर चेंज हो रहा है वो फैक्टर आप ऐड कर दें और टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें, तब भी आपके पास। अच्छा यहाँ देखिए वेलोसिटी हमने यहाँ ली मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड। अगर मैं यूनिट की बात करूँ मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी इक्वली वेलोसिटी को चेंज कर रही है, मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जितने फैक्टर्स के साथ चेंज हो रही है, हर स्टेप पे उसका फैक्टर सेम रहेगा। जैसे यहाँ आपने चेंजिंग जो है वो 10 फैक्टर्स से की, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, मींस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो फाइनल भी 10 होगी, इनिशियल भी 10 होगी, तो 10 - 10 = 0। इस केस में एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, 0 होगा। और इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है आज का ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।